नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटतरे ज्ञान सागर महाप्रकल्प की ज्ञानात्मक जानकारी देने के लिए मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। ज्ञान सागर के 30 विषयों में एक विषय इतिहास का है। इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण तो यह है कि हमारी नई पीढ़ी को सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाना चाहिए, राजकीय नहीं। आज जो हम इतिहास पढ़ाते हैं उसका केंद्र राजकीय होता है। किसका शासन था, कितने समय तक चला, उसके शासन में कितने सुधार हुए, कितने अत्याचार हुए, क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे व्यवस्थाएं बनी, आदि सारा ही केंद्रवर्ती विषय रहता है। भारत की जो इतिहास की संकल्पना है उसमें शासन केंद्र में नहीं रहता, संस्कृति केंद्र में रहती है। और इसलिए सुज्ञ लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाओ, राजकीय नहीं। यह सांस्कृतिक इतिहास क्यों पढ़ाना चाहिए, अर्थात इतिहास पढ़ाना ही क्यों चाहिए। कभी कभी तो लोग कहते हैं ना, अरे भूतकाल के विषय में जानकर क्या करना है, वर्तमान में जियो, आज का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बीत गई सो बात गई। ऐसा कहने वाली पीढ़ी भी अब तो आगे आ रही है, परंतु नहीं, इतिहास से बहुत कुछ सीखना होता है। और इसलिए हर एक राष्ट्र ने अपना इतिहास जानना ही चाहिए, इतिहास से प्रेरणा लेनी भी चाहिए, वर्तमान को गढ़ना चाहिए और भविष्य को बनाना चाहिए, भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यह सांस्कृतिक इतिहास की कल्पना क्या है, तो संस्कृति केंद्र में रहती है, अर्थात जीवन शैली में, कारीगरी में, कलाओं में, जीवन दर्शन में, साहित्य निर्माण में, सामाजिक रीति रिवाजों में, समाज की व्यवस्था में, लोगों के जीवन में क्या क्या रहा, कैसे रहा, जीवन उन्नत कैसे बना या जीवन अवनत बना तो अवनति के कारण क्या क्या थे, ये सब जानना सांस्कृतिक इतिहास होता है। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमारे जानकार लोगों का कहना है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम कथा रूपम इतिहासम प्रचक्षते। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की शिक्षा लेता है, उपदेश करता है, ये इतिहास का पहला आयाम है या इतिहास शिक्षा का पहला उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्रेरणा देना, उपदेश देना। परंतु कैसे, पुरावृत्तम, जो पहले हो गया है वह बताना। लेकिन कैसे बताना, कथा रूपम, अर्थात कहानी के रूप में, कथा के रूप में, अर्थात रोचक पद्धति से बताना, उसको इतिहास कहते हैं। आज के छात्र बोर होते हैं, अरे सालवारी रटते रहो, राजाओं के नाम रटते रहो, कानून के व्यवस्थाओं के बारे में जानो, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगे न तो वह पैसा कमाने के काम में आता है, न जीवन सुव्यवस्थित करने के काम में आता है, जो भूलने के लिए है। परीक्षा गई सो बात गई। ऐसे इतिहास को पढ़ना क्यों चाहिए। वास्तव में इतिहास का संबंध सीधा सीधा हमारे जीवन से, हमारे विचारों से, भावनाओं से, हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से है, परंतु वह जब इस व्याख्या के अनुसार पढ़ाया जाएगा तब। अब पुरावृत्त है, पहले जो हो गया है वह बताना है, काल्पनिक बातें नहीं बताना है, गपोड़बाजी नहीं करनी है। इसलिए दूसरा सूत्र हमारे यहाँ बताया गया, ना मूलम लिख्यते किंचित, कुछ भी बिना प्रमाण के, बिना आधार के, जिसका कोई स्रोत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। एक शब्द भी ऐसा
नहीं लिखा जाना चाहिए, इसलिए वह प्रमाणित तो होगा, पहले हो गया है वह होगा। इतिहास, ऐसा ही वास्तव में था, ऐसा करके भूतकाल के बारे में बताना, प्रजाओं के बारे में बताना, राष्ट्र के बारे में बताना, यह इतिहास है। ऐसे इतिहास की व्याख्या लेकर कुछ ग्रंथ रचे गए हैं, कुछ पुनः प्रकाशित हुए हैं। ऐसे इतिहास के ग्रंथों का समावेश इस ज्ञान सागर महाप्रकल्प में हुआ है। आपसे निवेदन है, आप इन्हें ग्रहण करें और आगे घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। अभी इतना ही। नमस्कार।